उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आना है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हैं। बात करेंगे उनसे। सर, 10 मार्च को उत्तराखंड में पार्टियों के भविष्य का रिजल्ट आना है। क्या लगता है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको? किसी चुनाव में जनता ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से डबल इंजन की सरकार को बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसका पूरा लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए। इस नाते लोगों ने कमल के फूल पे विश्वास किया है और अधिकांश सीटों पे जो अभी तक का लोगों से बातचीत करने के पश्चात जो अंदाज़ा लग रहा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। सर, उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है पिछले 20-22 साल का, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। अभी मौजूदा समय में भाजपा थी, अब चुनाव हुए हैं, लोगों का कहना है कि अब कांग्रेस की बारी है। और दूसरी बात, जो भी प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहा है वो नहीं जीता है। इस बार शिक्षा मंत्री आप थे, आपको क्या उम्मीद है इस बार? अब भाई साहब, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं बचा, आम जनता जानती है। इस नाते लोगों ने राष्ट्र के हित में गुड्डे गुड़िया का खेल को व्यवस्था को बदलते हुए कि एक बार उनकी इस व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए लोगों ने साहब मोदी जी पे विश्वास करते हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार पे काम के कार्य प्रणाली को देखते हुए लोगों ने साहब कमल के फूल पे वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। रही बात आपने कही कि जब से प्रदेश बना है शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतते, यह मिथक है। मिथक बनते हैं, इतिहास इसीलिए बनते हैं कि वो तोड़े जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग अटैचमेंट के लिए ही काम किए जाएंगे तो शिक्षा मंत्री जीतने भी नहीं चाहिए। हमने शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया है, जिसका प्रमाण है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश पहले 65 स्थान पर होता था, आज ये नीति आयोग की सर्वे में 4था स्थान है। और पहाड़ों में हमेशा शिक्षकों के लिए ही आंदोलन होते थे कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैथ, स्कूल में इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, और वहाँ हिंदी का और संस्कृत का अध्यापक होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और विषयवार अध्यापकों की तैनाती नहीं हो पाती थी। इन सब व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया गया। पहाड़ में शिक्षकों की तैनाती की गई, 100% शिक्षकों की तैनाती की गई और शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया गया। इस नाते शिक्षा मंत्री भी इस बार चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़े वोटों के साथ जीतेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। आपका नारा था इस बार 60 पार, लेकिन समीकरण के हिसाब से जैसा कहा जा रहा है, बाद में आप लोग 45 पे आ गए। क्या लगता है, बहुमत का आंकड़ा पालेंगे आप लोग? बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 36 चाहिए, लेकिन आप खुद ही बोल रहे हैं कि 45 के लगभग आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भाई साहब, आप विश्वास कीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन दिया है कि युवा नेतृत्व 60 पार, निश्चित ही ये सत्य होने जा रहा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो भ्रम में हैं। आपने देखा उनके नेता का बयान कि कांग्रेस हार स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, तो उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। युवा नेतृत्व 60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये हमारे साथ थे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि 10 मार्च के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने हरीश रावत पे भी कटाक्ष किया है। तो अब देखना ये होगा 10 मार्च को जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।